ठीक है, आओ कोशिश किया जाए। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी सवाल आप लोग का, ये 10 नंबर हो गया था। इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस ईपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? 9। फटाफट लिखते भी जाना, हाँ बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम लोग। फिर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 17 माइनस 9, सॉल्व करने पे आई थिंक 8। और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो हम बोलेंगे कि लेट Sn is equals to 636. So this implies n by 2 into 2 times of first term, that is 9, plus n minus 1 into common difference, that is 8, is equals to 636. ठीक है, फिर इसके आगे this implies n by 2 whole thing into 18 plus 8n minus 8 is equals to मेरे ख्याल में 636। ठीक है, अगले स्टेप में n by 2 whole thing into 18 minus 8 का आंसर 10 plus 8n is equals to 636। इसमें से अगर चाहो तो एक 2 कॉमन ले सकते, n by 2 इंटू एक 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से 10 का हो जाएगा मेरे ख्याल में 5 प्लस 4n, वेरी गुड, इक्वल्स टू 636। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, n को अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। इसको रीअरेंज कर लो और इसको भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो इंटू करने पे आपको चाहिए 4 इंटू 636 और इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है माइनस करने पे 5 आ जाए। तो 4 इंटू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? 6 से निकाल लो ये तो मेरे ख्याल में 106 बचेगा शायद। ठीक है, ये हो गया 24 इंटू एक और 2 निकालो तो ये 53 और हाँ इसको कंबाइन करने पे 48। सो आपका आंसर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इनमें से कॉमन कितना आएगा? तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53, इनमें से कॉमन कितना आएगा बताओ? माइनस 12। तो अंदर फिर से बचेगा आपके पास 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से कॉमन 4n प्लस 53, अंदर बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 या फिर n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू माइनस 53 बाई 4 और या फिर n इक्वल्स टू 12। ये वाला नॉट पॉसिबल क्योंकि n हमेशा कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन ये नेगेटिव तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम n का वैल्यू, तो n ये रिजेक्ट हो जाएगा, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12। तो फाइनल आंसर आपका n इज इक्वल्स टू 12। चलो आगे चल रहे हैं फिर यहां से। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। इसका मतलब है कि a का वैल्यू हो गया 5, लास्ट टर्म इज 45। ठीक है, तो l या tn का वैल्यू हो गया 45 एंड सम इज 400, यानी कि Sn का वैल्यू हो गया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें देखो कि आपके पास में फर्स्ट टर्म का इंफॉर्मेशन है अच्छे से, आपके पास में लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन है अच्छे से। व्हाट डू यू सजेस्ट, इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूं? सेकेंड फॉर्मूला छोटा वाला से, तो क्या हो जाएगा बताओ? n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 400। दिस इम्प्लाइज n by 2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 5, लास्ट टर्म आपका कितना है? 45 इज इक्वल्स टू 400। दिस इम्प्लाइज n by 2, 5 प्लस 45 का आंसर 50, दिस इज इक्वल्स टू 400। मेरे ख्याल में 2 और ये काट लो, कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, और यहां से n इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 25, तो आई थिंक 16 आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू 16। और हम लोग को चाहिए था नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए था, साथ में कॉमन डिफरेंस भी चाहिए था। तो n तो आ गया हमारा, यहां तक क्लियर है सब? कुछ फिर से समझाऊं कि हो जाएगा?
हो जाएगा। आगे चलें फिर। अच्छा, n अगर आपका 16 आ गया, इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म बोला हुआ है, ये कौन सा टर्म? 16th टर्म ही होगा। लिखो आगे, देयरफॉर T16 कितना दिया हुआ था? T16 इज इक्वल्स टू 45। सॉल्व करने पे a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45। अच्छा, ये 15 सबको समझ में आता है। n-1 करोगे तो एक कम हो जाता है हमेशा। अच्छा, a कितना था अपना? 45 ये दिया हुआ था ना। मतलब ये बोल रहा था कि कोई एक कलेक्शन है जिसका लास्ट टर्म 45 है, मुझे पता चला कि टोटल 16 आदमी ही है उसमें, तो लास्ट टर्म का ऑटोमेटिकली टर्म नंबर 16 हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे मैं क्या बोल रहा था कि ये क्या था अपने पास में? 5। तो 5 प्लस 15d is equals to 45. This implies 15d is equals to 40 and this implies d is equals to 40 by 15. काटोगे 5 से काट लो तो 8 by 3, तो d equals to 8 by 3। चलेगा? आगे चल रहे हैं फिर यहां से। इसको देखो, the first and last term of the EP are 17 and 350 respectively. Common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? चलो पहले डिकोड करते हैं। फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350 और कॉमन डिफरेंस ये भी दिया हुआ मेरे को 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? करें। तो इसमें क्या है, देखो लास्ट टर्म पे फोकस करो। आप बोलो कि Tn इज इक्वल्स कितना होना चाहिए? 350। फॉर्मूला से खोलोगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 350। a अपने को दिया हुआ 17 प्लस n-1 इंटू डी अपने को दिया हुआ था 9 is equals to 350. This implies n-1 into 9 is equals to 350 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 333 9 से काट लो इसको तो 9 3 27 और कितना 33 है ना, 27 63 हो जाएगा शायद, तो कितना 7 और n इक्वल्स पे कितना आ जाएगा 8, मतलब 38। देखो आगे चल रहे हैं, तो n आपका 38 आ गया और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज देयर सम। S38 इज इक्वल्स टू, फिर से आप लोग एक बार सजेस्ट करो, छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला। सिंस लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है तो छोटा वाला ही बेटर रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 38 by 2 फुल थिंग इनटू फर्स्ट टर्म यानी कि 17 और प्लस लास्ट टर्म यानी कि 350। सो 238 कट के आई थिंक 19। सो 19 इंटू 367, ये मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना 697। ठीक है, चले आगे फिर। अगला सवाल देखो 7 नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है, तो पहले तो ये गेस करो कि छोटा फॉर्मूला कि बड़ा फॉर्मूला। 22 टर्म का ही सम चाहिए और 22वां टर्म भी दिया हुआ है, तो एक तरीके से ये 22वां टर्म ही मेरे लिए लास्ट टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म पता होने की वजह से मोटिवेशन तो छोटा फॉर्मूला का ही आ रहा है, लेकिन छोटा फॉर्मूला भी लगाने के लिए फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू ए प्लस एल। एन का वैल्यू तो शायद 22 ही हो जाएगा। ए लेकिन गायब है सिचुएशन में से, तो ए थोड़ा मेहनत करके हमको निकालना पड़ेगा, उसके अंदर फिर हम छोटा फॉर्मूला लगा सकते। चलेगा? अच्छा, ए निकालने के लिए क्या कर सकते हो? 22वां टर्म आपका कितना है? 149। इसी लॉजिक को आप फॉलो करो तो ए मिल जाएगा। आप लिखो T22 is equals to 149. So a plus 21d is equals to 149। ए के जगह पे कितना ढूंढ ही रहे हो? ए को तुम, और 21 इंटू डी के जगह पे कितना 7 इज इक्वल्स टू 149। सो ए प्लस आई थिंक 147 इज इक्वल्स टू 149।
सो ए इज इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 149 माइनस 147 कितना आ जाएगा बताओ? 2। ए का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब आप लिखो S22 इज इक्वल्स टू 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म, आंसर आया है 2, और लास्ट टर्म वो अपना था 149। काट लो इसको, तो 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 151, तो आई थिंक 1661 इस टाइप का कुछ आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब फाइंड करना ही है तो अपने को, whose second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, लिखो here T2 is equals to कितना? 14। फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस d इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 1। फिर T3 इज इक्वल्स टू 18, सो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हो गया हमारे लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसमें भी अच्छा बात यह है कि ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी मैच कर रहा है दोनों में। ठीक है ना, तो आप सीधा सीधा ऐसा करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस करना है, तो ए सीधा कट जाएगा, और 2d माइनस डी कितना हो जाएगा? डी। 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4। ये उठा के पटक दो इसमें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ए प्लस 4 इक्वल्स टू 14, सो ए इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 10। ठीक है, तो इससे मेरे पास में क्या क्या आ गया बताओ? डी आ गया और ए आ गया। अब एक बार देखो कि पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब इस बार क्या आपके पास में 51st टर्म का वैल्यू है? नहीं, तो नहीं है तो छोटा फॉर्मूला का मोटिवेशन नहीं, लास्ट टर्म नहीं जानते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बड़ा वाला लगाओ। इसके आगे S51 इज इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप 4 मेरे ख्याल में ना, इंटू 4, सो 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 200। सो 51/2 और ये वाला शायद से 220, तो कट के 110 मल्टीप्लाई करके 16610, ये आना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये क्या होगा? 161। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, if the sum of first 7 terms of the AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find the sum of first n terms। ठीक है, देखो इसमें एक शॉर्टकट में पहले थोड़ा बता देता हूं कि इनकेस अगर इस टाइप का सवाल मान लो कि कल को एमसीक्यू में भी आए, तो आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हो रहा है यहाँ पे, आप नोटिस कर पा रहे हो क्या? 7 और 49 में डू यू थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप? 7 का स्क्वायर 49 होता है। 17 और 289 में भी आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो जिस टाइप का पैटर्न ये सजेस्ट कर रहा है उस टाइप से फिर n टर्म्स का सम कितना होना चाहिए? n स्क्वायर ही होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, लास्ट में n स्क्वायर ही निकलेगा, लेकिन अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न आपके सामने है तो यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व इट। अच्छा ठीक है यार, यहाँ पे ऐसा चल, कल को सवाल ऐसा भी आ सकता था ना कि 7 टर्म का 49, 17 टर्म का 289, बताओ 20 टर्म का कितना हो। तो अब अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो फिर आप पूरा सॉल्व करोगे, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप फट से बोल दोगे 400। आया समझ? चलो बाकी सॉल्व करते हैं। इस लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? S7 इज इक्वल्स टू 49, फॉलो इसको, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। 7 से 1 7, और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1। 2 से काटने का मन करेगा आपको,
नहीं नहीं, सेम एपी में ही पहला 7 टर्म्स लेते हो तो 49 आएगा और 17 टर्म्स लेते हो तो 289। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करने का मन करेगा आपका, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मत करो, क्योंकि सेकंड वाले इक्वेशन में भी 2a जनरेट होगा, तो सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। एक बार और कह देता हूँ, देखो 2 से डिवाइड करने का मन करेगा आपका, लेकिन प्लीज मत करना, क्योंकि अगले इक्वेशन में भी 2a बनेगा, तो हमको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करने में इजी हो। अगर बैड लक रहा आपका और ये वाला कोई ऑड नंबर हुआ तो फिर आप फंस जाओगे, या ये वाला कोई ऑड नंबर रहा तो आप फंस जाओगे। तो प्रोटोकॉल ये रखो कि काटना ही नहीं है हमको, कोई बात नहीं। ये डन है मेरे ख्याल में। अगला सिचुएशन क्या बताऊं, 17 टर्म का 289, तो मैं सोचूंगा कि 17 इज इक्वल्स टू 289। सॉल्व करने पे 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। तो 17 से 17 और 2 उधर जाएगा तो 34। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। इक्वेशन नंबर 2। चलेगा, चले आगे। 2a दोनों में मैच करता हुआ दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, तो 2a से 2a पूरा कट गया, 16d माइनस 6d कितना हो जाएगा 10d, और 34 माइनस 14 मेरे ख्याल में 20। सो d इक्वल्स टू आया 2। इसको उठा के पटक दो 1 में, तो 1 इंप्लाइज 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14। सो 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12 मेरे ख्याल में 2। सो a इक्वल्स टू 1। चलेगा ना। अब a आ गया, d आ गया, पूछा क्या वो देखो, n टर्म्स का सम। मैं यहीं पे कर देता हूं, आप लोग इसके नीचे लिखो ये चीज है ना, मैं साइड में कर देता हूं। तो एस एन इक्वल्स टू टेक्निकली n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होना चाहिए था। सो n/2 इंटू 2a, a के जगह पर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर 2 इंटू 2। इसको खोलोगे तो इट विल बिकम n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 1 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 2n-2, 2 माइनस 2 गॉन। सो दिस इज n/2 इंटू 2n। 2 से 2 गया और n इंटू n का आंसर n, वही आना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। 10वां सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट a1 a2 dot 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 an form an ap where an is given by this and this, also find the sum of first 15 terms in each case। ये कह रहा है कि ये एक रूल है, इस रूल के हिसाब से आप ना a1 a2 a3 ये सब निकालो, और निकालने के बाद में साबित करो कि वो लोग एपी में है। तो साबित करने के बाद में उनसे निकला हुआ जो एपी है, उस एपी का आपको पहला 15 टर्म का सम फाइंड कर। ये इतना सारा टास्क है हमारे पास, और वो भी एक बार इस फॉर्मूला के लिए और एक बार इस फॉर्मूला। क्वेश्चन क्लियर है? बाकी चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। एक बार 2 मिनट मेरे को करते हुए देख लेना, और जब आपको लगे कि अब हमको समझ में आ गया है तो आप कॉपी करना स्टार्ट कर दो। पहले मैं नंबर 1 को डील कर रहा हूँ। हाँ, ए एन इक्वल्स को क्या दिया हुआ आपको 3 प्लस 4n। ठीक है, इसमें a1 निकालने के लिए n के जगह पर क्या बिठाओगे 1, क्या निकलेगा सोचो। a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, सॉल्व करके आई थिंक 7। फिर a2 निकालने के लिए क्या करोगे, a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, दैट इज 3 प्लस आई थिंक 8 विच इज इक्वल्स टू 11। a3 निकालने के लिए 3 प्लस आई थिंक 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 एंड आई बिलीव कि 15। 3 टर्म मेरे ख्याल में काफी होता है। क्यों काफी होता है, 7 से 11 पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, ये वैसे भी नहीं तो ऐसे सोचो कि 11 माइनस 7 का आंसर कितना है 4, 15 माइनस 11 का आंसर कितना है 4, बन गया बात। a2 माइनस a1 इज मैचिंग विथ a3 माइनस a2। अगर ऐसा हुआ तो दे हैव टू बी इन एपी। लिखना स्टार्ट कर दो। इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर दे आर इन एपी। चलेगा, करो यहां तक कॉपी करो पहले।
ठीक है, खत्म कि और कुछ करना है? थोड़ा सा तो और करना है शायद। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स में मांगा है। वापस से मेरा सवाल है आपके लिए कि 15 टर्म का सम अगर आपको चाहिए तो छोटा फॉर्मूला कि बड़ा फॉर्मूला? सिंस यहां पर इस पूरे सवाल में हम 15वां टर्म नहीं जानते हैं, वी डोंट नो T15, देयरफॉर बेसिकली वी शुड गो फॉर बड़ा वाला फॉर्मूला। हालांकि निकाल सकते हैं बट छोड़ो, बड़ा वाला ही लगा लो, कोई बात नहीं। S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना था अपना? 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, वो होगा 11 माइनस 7 कितना? 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 15/2, इधर से 14 प्लस 14 इंटू 4। सो दिस इज 15/2, 14 प्लस 56, 15/2 इंटू 70, काटोगे तो शायद 35। ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? फाइव 35 85 25 525। चलें आगे, डन ये वाला पार्ट। अगला पार्ट देखो, सेकंड वाला कर रहे हैं अब। इसमें ए एन का फॉर्मूला चेंज हो गया आपके, तो ए एन पहले लिख देता हूं। ए एन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। सो A1 is equals to 9 minus 5 into 1, I think 4। A2 is equals to 9 minus 5 into 2, तो मेरे ख्याल में -1। A3 is equals to 9 minus 5 into 3, तो मेरे ख्याल में -6। अब यहां पर भी आप देखो, -1 -4 कितना हो? -5, -6 माइनस -1, तो -6 प्लस 1 कितना निकलेगा? -5। ठीक है, इसीलिए ये सारा नंबर्स भी किसमें आ जाएगा? एपी में। हम इसको लिखेंगे तो वैसे ही, since A2 minus A1 is equal with A3 minus A2, therefore they are in AP, therefore they are in AP। चलेगा, आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट मेरे को चाहिए 15 टर्म्स का सम। सो S15 is equals to 15/2 whole thing into 2 times of फर्स्ट टर्म कितना होगा? 4, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा? -1 -4 -5। दिस इज इक्वल्स टू 15/2 whole thing into 8 plus 15 minus 1 4, sorry 14 into -5। so 15/2 8 minus 70। so ये हो जाएगा 15/2 whole thing into 8 minus 70 का आंसर -62, ये -31, और मल्टीप्लाई करने पे कितना? -465 क्या? ठीक, अगला सवाल। इस पे आप 5 या 7 या 11 जितना आपको अप्रोप्रिएट लगे उतना स्टार लगा दो। -465, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। क्वेश्चन तो वैसे इजी ही है, लेकिन जो आइडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनिमम लगाना, सोल्यूशन देखने का मन करे तो स्टार बढ़ा भी सकते। 7 11 21, कोई कोई लोग के लिए 51। सॉरी, एक बेसिक क्वेश्चन है मेरे मन में कि हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें भी कुछ इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें भी इक्वेशन ही है दिया हुआ, देखो ना 11 नंबर, इसमें भी तो इक्वेशन ही दिया। पिछले वाले में और इसमें ये फर्क है कि पिछले वाले में ना आपको काइंड ऑफ
Tn का फॉर्मूला दिया हुआ था, जैसे ऐसे 3 + 5n बोल के, और इस वाले में आपको Tn का नहीं दिया हुआ, किसका दिया हुआ है? Sn का दिया हुआ है कि 4n - n² बोल के। ऐसा फॉर्मूला दिया रहने से, Tn का फॉर्मूला दिया रहने से n = 1 बिठाओ, T1 निकल जाएगा, 2 बिठाओ, T2 निकल जाएगा, 3 बिठाओ, T3 निकल जाएगा। सो इट इज वेरी इजी। लेकिन इस वाले में 1 बिठाने से T1 नहीं निकलेगा, टेक्निकली क्या निकलेगा? S1 निकलेगा। अच्छा, वो बात अलग है कि S1 का मतलब T1 ही होता है, ठीक है। 2 बिठाने से क्या निकलेगा? S2 निकलेगा। लेकिन S2 का मतलब तो T2 नहीं होता है। S2 का मतलब क्या होता है? T1 + T2। 3 बिठाने से इससे क्या निकलेगा? S3 निकलेगा। S3 का क्या मतलब है? T1 + T2 + T3। तो n = 1 के लिए तो ठीक है कि इससे भी T1 निकलेगा और टेक्निकली इससे भी T1 ही निकल जाएगा। लेकिन n = 2 के लिए ऐसा फॉर्मूला रहने से T2 निकलेगा, और ऐसा फॉर्मूला रहने से क्या निकलेगा? S2 निकलेगा। S2 लेकिन मेरे काम का है ही नहीं, मेरे काम का कौन है? T2। आया लॉजिक समझ? तो जब कभी भी आपको Sn दिया हुआ रहेगा तो देयर इज अ पर्टिकुलर अप्रोच, इस अप्रोच से काम करने से आपको AP मिल जाएगा। वो अप्रोच अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आज के बाद में आपको वो चीज याद रखें। फर्क समझ में आया आपको दोनों सिचुएशन में कि Tn दिया हुआ रहने से इट इज वेरी इजी टू गेट द AP। 1 बिठाओ, फर्स्ट टर्म मिल गया, 2 बिठाओ, सेकंड टर्म मिल गया, 3 बिठाओ, थर्ड टर्म मिल गया, एंड सो ऑन। लेकिन Sn दिया हुआ रहने पे 1 बिठा के तो T1 मिल जाएगा, 2 बिठाने से T1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? T1 + T2 मिलेगा। 3 बिठाने से S3 यानी कि क्या मिलेगा? T1 + T2 + T3 मिलेगा। वहां से फिर दिमाग लगा के आपको AP ढूंढना हो। कैसे ढूंढना है वो मैं भी समझा देता हूँ। पहले ये बताओ कि फर्क समझ में आया कि नहीं है, और एक बार एक्सप्लेन करो कि हो जाएगा। जस्ट टू वेरीफाई कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं एक बार और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, प्लीज ट्राई टू आंसर मी। ठीक है, फास्ट एंड लाउड। 1 बिठाने से क्या मिलेगा? S1 which is technically equal to T1, so there we are lucky। 2 बिठाने से क्या मिलेगा? S2 which is not equal to T2, it is equals to T1 + T2। 3 बिठाने से क्या मिलेगा? S3 which is not equals to T3, वो किसके इक्वल है? T1 + T2 + T3 के इक्वल। 4 बिठाने से क्या मिलेगा? S4 जो कि T4 के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है? T1 + T2 + T3 + T4 के इक्वल। ये लॉजिक समझ में आया? चलिए आगे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। पहले मैं आपको ये सिखाने का, ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि Sn का फॉर्मूला दिया हुआ रहने से AP कैसे ढूंढा जाता है उस, और उसके अंदर ये लोग जो भी कुछ पूछा सब हम आंसर कर पाएंगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं। वंस वी हैव आवर AP सब कुछ बोल सकते, ठीक है। चलो मैं नए पेज पे दिखा देता हूँ। Sn = दे आर सेइंग कि क्या होगा बताओ? 4n - n²। और यहां से अगर आपको AP ढूंढना है ना, मान लो कि AP आपके लिए क्वेश्चन मार्क, AP ढूंढने का तरीका ये होगा कि पहले आप 1 बिठाओ तो क्या मिलेगा बोलो, और कोई इसको कॉपी मत करना, पहले मेरे को समझा लेने दो। 4 × 1 - 1²। सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? 4 - 1 3। हम बोलेंगे कि देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू, ये तो S1 के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 3। देयरफॉर T1 कितना आ गया आपका? 3। चलेगा। नेक्स्ट आप इसके अंदर में 2 बिठाओ, क्या निकलेगा बोलो तो? 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, सो 8 - 4 विच इज इक्वल्स टू 4। चलेगा ये चीज। लेकिन समस्या ये है कि S2 का आंसर इज नॉट T2, ठीक है। नाउ T1 + T2 इज इक्वल्स टू होता है S2। S2 आपको कितना दिया हुआ? 4। T1 आपके लिए कितना आया था? सो दिस इंप्लाइज 3 + T2 इज इक्वल्स टू 4। सो यहां से T2 इज इक्वल्स टू कितना? 4 - 3, मेरे ख्याल में 1। क्लियर लॉजिक। फिर नेक्स्ट आप आ जाओ, S3 निकालो फॉर्मूले से, तो क्या आएगा बताओ? 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, सो 12 - 9 विच इज इक्वल्स टू 3। लेकिन वापस से S3 तो T3 नहीं है ना, क्या करना होगा बताओ? नाउ T1 + T2 + T3 इज इक्वल्स टू क्या होता है? S3। T1 अपन जानते हैं कितना है? 3। T2 अपन ने अभी अभी जाना कितना है? 1। और T3 हम खोज रहे हैं, इक्वल्स टू S3। 3 + 1 का आंसर, अच्छा सॉरी, S3 तो आ ही गया ना हम लोग के पास, कितना है? 3। दिस इज इक्वल्स टू 3। 3 + 1 का आंसर, 4 को वहां भेज दो तो 3 - 4 का आंसर -1। तो T3 का आंसर कितना आ गया? -1। अब आप देखो कि 3 से 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? -2। ये ऐसे सोच लो कि 1 - 3 का आंसर कितना? -2। -1 का आंसर कितना? फिर से -2। तो यानी कि ये नंबर्स किसमें है? ऑब्वियसली AP में।
और ये तरीका है एसएन के फॉर्मूले से एपी को ढूंढने, हमेशा इस तरीके से आप ढूंढोगे। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। इसके नीचे मैं लास्ट में क्या बोल सकता हूं, देखना, देयरफॉर एपी इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे लिए, बोलो 3 1 -1 डॉट डॉट। अब इसके बाद अगला कुछ भी पूछे मैं सब चीज का आंसर कर सकता हूं, क्योंकि एपी जब पता चल गया तो मेरे पास में फर्स्ट टर्म भी आ गया और एक तरीके से कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फिर सारा चीज ही निकल सकता है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बार और रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। करो कॉपी करो फटाफट। ठीक है, मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया आपको कि एसएन के फॉर्मूले से एपी कैसे निकाला जाता है। बाकी आप चलो सवाल पे भी आ जाते हैं कि पूछा क्या क्या। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? वो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है ना, लिखो नीचे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या आया था बताओ? फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3। फिर देखो और क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? बहुत सारा काम कर सकते हो, इसको जोड़ के देखो 4। बाकी इतना भी मेहनत क्यों कर रहे हैं, थोड़ा नजर दोहराओ। S2 का वैल्यू कितना है था 4, तो लिखो S2 इज इक्वल्स टू 4। फिर और देखो क्या बोला कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म तो निकाला अपन ने 1, T2 इज इक्वल्स टू 1। फिर और देखो सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तीसरा टर्म तो आया था -1, T3 इज इक्वल्स टू -। अभी 10th टर्म चाहिए मेरे को, तो उसके लिए तो D चाहिए होगा। D एक बार निकाल लो, D कितना होगा आपका 1 -3 विच इज इक्वल्स टू -2। अब निकालो T10, तो वो हो जाएगा A प्लस 9D। ए का आंसर 3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ D का आंसर -2। दिस इज इक्वल्स टू 3 -18 विच इज इक्वल्स टू -15। और आपको nth टर्म भी पूछा है इसमें, nth टर्म क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू मेरे ख्याल में फिर से वही 3 प्लस n-1 इंटू डी का आंसर -2। सॉल्व करने पे 3 - 2n प्लस 2, 3 प्लस 2 का आंसर 5 - 2 है। ये आपका nth टर्म चलेगा। ठीक है, डन। यहां चलिए जीवन में आगे बढ़े फिर। 12 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। डिविजिबल शब्द का क्या मतलब? दो शब्द है, डिविजिबल और मल्टीपल। इन दोनों का मतलब आप तो टेबल सोचो, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं, ये जब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि 6 के टेबल में 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, इसमें जो 40 एंट्री आएगा ना 6 से स्टार्ट करके फर्स्ट 40 एंट्रीज, उन सारे का सम पूछा है आपसे। फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कौन होगा? 6 को सेकंड कौन होगा? 12। थर्ड कौन होगा? 18। ऐसे कर करके कितना आदमी लेना है आपको? 40 आदमी लेना है। आया बात समझ? और उन 40 आदमी का क्या फाइंड करना है आपको? सम फाइंड करना है। लिखो द नंबर्स आर 6, 12, 18, 24, डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म कोई बता सकता है? रोल नंबर 40 पे जाना है आपको। रोल नंबर 1 इज 6 into 1, रोल नंबर 2 is 6 into 2, रोल नंबर 3 is 6 into 3, तो रोल नंबर 40 will be 6 into 40, that is equals to 240। चलेगा। अब देखो दो तीन बातें ध्यान से सुन। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 6। लास्ट टर्म कितना हो गया? 240। नंबर ऑफ एंट्री कितना है? 40। तो हमको तीनों चीज पता है। आई हैव फुल मोटिवेशन फॉर द स्मॉलर फॉर्मूला, छोटा वाला लगा लो। S40 इज इक्वल्स टू 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। काट लो तो 20, 20 इंटू 246, सो 2 6 12, 2 कैरी 1, 8 + 1 9, 4 4920, ये आंसर होना चाहिए। चलेगा, समझ आया पूरा? अगला देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। इस बार देखो डिविजिबल की जगह बोला है मल्टीपल, बात एक ही है लेकिन, ठीक है ना।
फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, कहां से स्टार्ट करोगे? 8 1 8, 8 2 16, डॉट डॉट डॉट, रोल नंबर 15 तक जाना है, 15 इंटू 8 120 होता है। ठीक है, लिखो द नंबर्स आर 8 16 24 डॉट 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 और आखिरी नंबर होगा 120। चलेगा यहां तक? अब एक बार फिर मेरे तरफ देखो, पहला आदमी कौन? 8। आखिरी आदमी कौन? कितना आदमी है यहाँ पे? 15, क्योंकि 15 टर्म्स लिया हमने। ठीक है, तो वी हैव एवरी इंग्रेडिएंट फॉर द स्मॉलर फॉर्म। लिखो S 15 इज इक्वल्स टू 15/2 होल देंगे इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करने पे 15/2 इंटू 128, काटने पे 64, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 960। चलेगा? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 के बाद 3। अच्छा हाँ, वो एक तरीका और भी है जो यशिका सजेस्ट कर रही है, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? 49। अब वो बोल रही है कि मैनुअली सर ऐड कर ले। तो देखो पूरे पेपर में यदि आपको बाकी कुछ नहीं आता, आप आराम से अपना 3 घंटा जो है वो इसको जोड़ने में लगा सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बाकी हम एक टेक्निक सीखेंगे अभी, उससे काम करेंगे। लिखो, क्या लिखोगे? द नंबर्स आर, लिखो 1 3 5 डॉट 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 49। इसमें पहला आदमी कौन? 1। आखिरी आदमी कौन? तो थोड़ा मोटिवेशन तो छोटा फॉर्मूला के लिए आ रहा है मेरे को, लेकिन एक कैच है कि टोटल नंबर ऑफ आदमी कितना है इसमें। उसका आंसर 49 नहीं, क्योंकि इसमें तो गैप है बीच बीच में। हाँ, मैं 3 तरीका बताता हूँ आपको, जो अच्छा लगे वो आप याद रखें। एक तरीका है कि हाँ ठीक है, जो अभी बोला सार्थक ने कि ठीक है गिन लेंगे, ठीक है, वो भी अच्छा है, गिन के 25 आएगा। दूसरा तरीका है कि आप एक काम करो कि ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो आप 49 को टीएन मान लो, टीएन इज इक्वल टू 49। फिर क्या होगा, एक बार ये लिखना मत, ये फालतू तरीका है, भी ऐसी मतलब टाइम वेस्ट करा रहा हूं आप लोग का। तो 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 इक्वल्स टू 49। 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 48, और काटोगे तो कितना 24, n इक्वल्स टू कितना निकलेगा 25। तो एक तरीका हो गया मैनुअली गिनने वाला, एक तरीका हो गया कि लास्ट आदमी को टीएन मान लो, ये तो कॉमन तरीका ही था हमारा कि लास्ट आदमी का जो रोल नंबर होगा उतना ही लिस्ट में आदमी होगा, लास्ट आदमी को टीएन मान के सॉल्व करके देख लो। तीसरा तरीका है सबसे बड़ी, लेकिन उसमें थोड़ा कॉमन सेंस खर्चा होगा, ठीक है। आप लोग हमेशा उसको बचाने की फिराक में रहते हो। तो देखो कॉमन सेंस से कैसे बोल सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक, इफ आई डोंट डिस्कार्ड एनीबॉडी, मैं अगर किसी को निकाल के अलग ना करूं, तो 1 से लेके 50 तक कितना एंट्री है बताओ? 50। और हमको हमेशा पता है कि 1 से लेके 50 हो, चाहे 1 से लेके 100 हो, चाहे 1 से लेके 1000 हो, 1 से लेके कोई भी पोजीशन पर अगर मैं पहुंचूंगा, ठीक है ना, उस पोजीशन तक पहुंचने के बाद में वहां तक आधा आदमी ऑड होगा और आधा आदमी क्या होगा? इवन होगा। तो 1 से लेके 50 के बीच में टोटल आदमी कितना है? 50। ठीक है, आधा ऑड आधा इवन, तो इवन का संख्या कितना होगा? 25। और हम सिर्फ, और ऑड का भी संख्या कितना होगा? 25। और हम सिर्फ कौन से वाले को ले रहे हैं? ऑड वाले को ले रहे हैं, इसीलिए हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? 25। 0 हमारी सीपी में तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? लिखो, अब n पता चल गया जब, तब कौन सा फॉर्मूला बताऊं? छोटा वाला। और अगर मान लो कि जो लॉजिक मैंने लास्ट में आपको बताया सोचने का, इनकेस अगर आप ना सोच पाओ तो ये टीएन वाला तरीका अच्छा रहता, ठीक है। लिखो हियर a इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 49 एंड n इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 25। फिर लिखो s 25 इज इक्वल्स टू 25/2 फर्स्ट टर्म यानी कि 1 और प्लस लास्ट टर्म यानी कि 49। सो 25/2 इंटू 50, काटोगे तो 25 इज इक्वल्स टू 620। चलेगा?
आगे बढ़े फिर, अगला सवाल देख, बहुत बड़ा लेकिन बहुत इजी, पढ़ो। चलो देख, ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। 200 रुपए पहले दिन के लिए, 250 रुपए अगले दिन के लिए, 300 रुपए अगले दिन के लिए, एंड सो ऑन। मतलब हर एक दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका जो पेनल्टी है वो 50 रुपए से बढ़ता जाएगा। डिले ओवरऑल कितने दिन का हो रहा है? 30 दिन का हो रहा है। और आपको बोल रहा है कि फिर टोटल पेनल्टी कितना पे किया गया है। क्लियर है? मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ठीक है 30 दिन का पेनल्टी पे करना है, राइट? तो पहले दिन का पेनल्टी अमाउंट 200, अगले दिन का पेनल्टी अमाउंट 250, अगले दिन का पेनल्टी अमाउंट 300, और ये इस तरीके से चलता जाएगा डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 30 टर्म्स। तो मेरे ए का वैल्यू हो गया 200, डी का वैल्यू हो गया 50 और एन का वैल्यू हो गया 30। और सिंस मेरे को लास्ट टर्म नहीं पता है इसीलिए छोटे फॉर्मूला का कोई मोटिवेशन नहीं है मेरे पास में, मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊं। लिखो, हियर द नंबर्स आर, हियर द नंबर्स आर 200, 250, 300, 350 डॉट 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 अप टू कहां तक? 30 टर्म्स। S30 इज इक्वल्स टू, नहीं स्टार्टिंग जो है वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए 30/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 200 प्लस 30 - 1 इंटू मेरे ख्याल में 50, ये कट के शायद 15, अंदर होगा 400 प्लस 29 इंटू 50, सो 15, 400 और ये वाला 1450, 15, 1850, ये मल्टीप्लीकेशन करके बताओ कितना? ये आएगा 2775। चलेगा? आया समझ? अगला सवाल देखो, वेरी इजी। चलो आओ बात करते हैं। मैं आता हूं। ये बोल रहा है कि स्कूल के पास में 700 रुपए का बजट है जिसमें वो कोई कंपटीशन कराएगा और जिसमें 7 पार्टिसिपेंट को प्राइज दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट प्राइज होगा, सेकंड प्राइज होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ प्राइज तक होगा। ठीक है? और बोला गया है कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना कि फर्स्ट वाले को भी उतना रुपया ही दिया, सेकंड वाले को भी उतना रुपया ही दिया, जो आप सोच रहे हो कि सबको 100-100 रुपया दे दिए, तो फिर फर्स्ट और सेकंड का क्या मतलब रह गया? फिर तो सबको ही फर्स्ट बोल दो। ठीक है ना? तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनके बीच में 20 रुपए का जो है वो डिफरेंस रहेगा। मतलब फर्स्ट वाले को जितना रुपया मिला, सेकंड वाले को उससे 20 रुपया कम मिलेगी, थर्ड वाले को उससे और 20 रुपया कम मिलेगी, फोर्थ वाले को और उससे 20 रुपया कम मिलेगी। आया लॉजिक समझ? ये क्वेश्चन है और आपको बोला है कि सातों प्राइस का वैल्यू क्या क्या होगा, ये एक एक करके हमको बताओ। तो मैं बोलता हूं कि ये जो है, एक तो पहले ये सोचो कि प्राइस कितना देना है अपने को, 7 प्राइस देना है, तो अपने नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। और ये उन सारे टर्म का क्या है? सम। सम है ये वाला। तो ये बेसिकली मेरे लिए क्या हो जाएगा? S7। क्या हो जाएगा ये? S7। फिर फर्स्ट प्राइस जो है और सेकंड प्राइस जो है उनके बीच में गैप कितने का होना चाहिए? 20 रुपए का होना चाहिए। और सेकंड वाला प्राइस फर्स्ट वाले प्राइस से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। तो इसीलिए जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाना चाहिए? -20। कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? -20। तो S7 का वैल्यू 700, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -20। सॉल्व करेंगे तो अभी ए आ जाएगा, ए आने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? लिखूं -20। -20 ऐसे आया कि सेकंड वाले आदमी को फर्स्ट वाले आदमी से 20 रुपया कम मिलेगा। अब मान लो कि फर्स्ट वाले को 100 रुपया मिला, तो सेकंड वाले को कितना मिला? 80। जब आप माइनस करोगे तो आप तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, तो 80 - 100 कितना है? -20। इसी लिखो, हियर S7 इज इक्वल्स टू, S7 इज इक्वल्स टू 700। फॉर्मूला बड़ा वाला ही लगाओ, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी के जगह पर -20 इज इक्वल्स टू 700। तो 7, 700, 100। दिस एम्प्लाइज
2 को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना, तो 2a यहाँ पे 6 इंटू -20, तो आई थिंक -120 इज इक्वल्स टू 200. सो 2a इज इक्वल्स टू 320, a इज इक्वल्स टू 160. a इज इक्वल्स टू 160 चलेगा यहां तक. a इज इक्वल्स टू 160. टेक्निकली a क्या है हमारा? फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट प्राइस जो भी बोलो. अब लिखो द प्राइजेस आर लिखना 160. अगला प्राइस कितना होना चाहिए? अगला नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चल 7 प्राइस होना चाहिए. गिन लो, 7 हो गया शायद. चलेगा? बढ़े आगे. अगला सवाल देखो. अब वो वाला हो गया. देखो यहां देखो ध्यान से. क्वेश्चन बड़ा देख के ना कई बार हम उसको ढंग से पढ़ते ही नहीं है. आधा पढ़ के मतलब हम लॉस्ट फील करने लग जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए. आपको पूरा पढ़ना चाहिए अच्छे से. सवाल का मीनिंग ये है कि एक स्कूल है जिसमें हर एक स्टैंडर्ड का 3-3 सेक्शन. स्टैंडर्ड 1 का 3 सेक्शन होगा, स्टैंडर्ड 2 का 3 सेक्शन होगा, स्टैंडर्ड 3 का 3 सेक्शन होगा, डॉट 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 स्टैंडर्ड 12 का भी 3 सेक्शन होगा. फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक स्टैंडर्ड वाला अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा. मतलब स्टैंडर्ड 1 का जो भी सेक्शंस है दे विल ऑल प्लांट 1 ट्री ईच. सेक्शन ए वाला भी 1 ट्री लगाएगा, सेक्शन बी वाला भी 1 ट्री लगाएगा, सेक्शन सी वाला भी 1 ट्री लगाएगा. स्टैंडर्ड 2 वाला लोग दे विल ऑल प्लांट 2 ट्री ईच. स्टैंडर्ड 2 का सेक्शन ए 2 प्लांट, स्टैंडर्ड 2 का सेक्शन बी 2 प्लांट, स्टैंडर्ड 2 का सेक्शन सी 2 प्लांट. फिर स्टैंडर्ड 3 वाला लोग 3-3 प्लांट लगाएगा. स्टैंडर्ड 3 सेक्शन ए 3 प्लांट, स्टैंडर्ड 3 सेक्शन बी 3 प्लांट, स्टैंडर्ड 3 सेक्शन सी 3 प्लांट. तो आप सोचो कि क्लास 1 का बच्चा लोग टोटल कितना ट्री लगा रहा है? 3. उनका स्टैंडर्ड का वैल्यू 1 इंटू 3. स्टैंडर्ड 2 का बच्चा लोग टोटल कितना ट्री लगा रहा है? 6. स्टैंडर्ड 2 इंटू 3. स्टैंडर्ड 3 का बच्चा लोग कितना ट्री लगा रहा है? 9. स्टैंडर्ड 3 इंटू 3. स्टैंडर्ड 4 का बच्चा लोग कितना ट्री लगा रहा है? 12. स्टैंडर्ड 4 इंटू 3. स्टैंडर्ड 12 वाला लोग कितना लगाएगा? 36. 3 इंटू 12 चलेगा ना? तो लिखो द नंबर्स आर. बाकी आप एक बार थोड़ा सा ऐसे ही इसको भी देख सकते हो. मेहनत किया मैंने इस पे. क्लास 1 वाला लोग 1-1 ट्री लगाएगा, 2 वाला लोग 2-2 लगाएगा, 3 वाला लोग 3-3 लगाएगा. ठीक है? और ये एक सेक्शन के लिए. क्लास 1 का टोटल कितना होगा? इंटू 3. 2 का टोटल कितना होगा? इंटू 3. 3 का टोटल कितना होगा? इंटू 3. ठीक है? लिखो द नंबर्स आर 3, 6, 9, डॉट डॉट डॉट. कहां तक जाओगी? 36. अब ना 2 मिनट इसको देखो, लंबा लंबा सांस लो, 2-4 बात करते हैं. फर्स्ट टर्म कौन है? लास्ट टर्म कौन है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 12. कॉमन सेंस. स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक हम जा रहे हैं तो 12 टर्म ही आया होगा. तो फुल मोटिवेशन है छोटा फॉर्मूला के लिए. लिखो एस क्या इज इक्वल्स टू 12/2 होल देंगे इंटू 3 + 36. काटोगे तो 6 और यहां पर शायद 39 मल्टीप्लाई करोगे तो 54 का 4 5 18 5 23 234. तो टोटल 234 प्लांट लगाया गया हो. ठीक है? चलो आज के लिए इतना.